यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन की मदद से हम लोग क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो, यानी सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो प्रवीण और नवीन नाम के दो पार्टनर्स हैं जो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया गया है 7:3, तो ये क्या है आपका ओल्ड रेशियो। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, रीना नाम के पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो रीना का शेयर कितना है, 1/5। ओके, फिर आगे क्या है, विच शी टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन, यानी कि ये जो रीना है ना, रीना जब भी आती है तो इसका शेयर है 1/5, राइट। तो इसमें होता क्या है, ये जो प्रवीण और नवीन है ना, दोनों क्या करते हैं, बराबर बराबर उसको देते हैं, मतलब इक्वली सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सुनो, जैसे अभी जो रीना आएगी, ठीक है, तो रीना को कौन सा वाला पार्ट मिलेगा, जो प्रवीण और नवीन सेक्रीफाइस करेंगे, यानी जिसका वो लोग त्याग करेंगे वही उसको मिलेगा रीना को, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो दोनों जन से क्या करती है, इक्वली लेती है। मतलब क्या हुआ इसका कि नवीन और प्रवीण का सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, यानी कि जितना नवीन देता है ना उतना ही प्रवीण भी देता है। जैसे कि आप सपोज करो कि नवीन इतना हिस्सा दे रहा है तो प्रवीण भी इतना ही हिस्सा देगा। ठीक है, दोनों इक्वल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ, ध्यान से समझना, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ दोनों का मैं बता रही हूं, नवीन एंड प्रवीण, नवीन और प्रवीण का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, दोनों दे रहे हैं ना समान, मतलब बराबर बराबर भाग में, तो क्या हो जाएगा 1:1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2:1/2। समझ में आया कि नहीं, 1/2 कैसे लिख दिया, 1 + 1 2 होता है ना, इसीलिए 1/2 लिख दिया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में लिख करके तो नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया इक्वली, जिसकी मदद से हमें पता चला कि प्रवीण एंड नवीन दोनों क्या करते हैं, बराबर सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर हमें क्या बताना है, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो फिर हमें ना ये प्रवीण और नवीन का सेक्रीफाइस रेशियो बताना है और एज वेल एज हमें न्यू रेशियो भी बताना है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये जो सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग निकालेंगे, क्या तीनों पार्टनर्स का निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे? जी नहीं, बस 2 ही का निकालेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस कर कौन रहा है, सेक्रीफाइस कौन करता है, त्याग कौन करता है, पुराने वाले पार्टनर्स करते हैं। ये तो अभी अभी आया, वो क्या त्याग करेगा, वो तो लेने के लिए आया, देने के लिए नहीं आया। ठीक है, तो कौन देते हैं, पुराने वाले पार्टनर्स देते हैं। तो याद रखना सेक्रीफाइस रेशियो बस 2 ही पार्टनर्स का हम लोग निकालते हैं, मतलब पुराने वाले का, 2 या फिर 3 भी हो सकते हैं, वैसे तो 2 ही रहते हैं। ठीक है, तो पुराने वाले पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो आप लोग को निकालना है, नए वाले का नहीं निकालना है, क्योंकि नया वाले ने कुछ भी त्याग नहीं किया है, उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो देखो आपको बताती हूँ, ये जो कौन है, रीना का शेयर कितना है, रीना शेयर, ठीक है, रीना का शेयर है आपका 1/5। तो ये जो 1/5 पार्ट इसको मिल रहा है ना, वो कहाँ से मिल रहा है, नवीन और प्रवीण जब भी इसको दे रहे हैं ना, तब जाके उसको इतना मिल रहा है। ठीक है, तो देखो अभी कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नवीन का सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि नवीन सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आएगा, आपको बताती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, नवीन सेक्रीफाइस रेशियो, तो यहाँ पर देखिएगा रीना का शेयर कितना है, 1/5। ठीक है, उसका शेयर इतना है, राइट। तो जो नवीन वो कितना दे रहा है इसको, 1/2, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जाके हमें क्या मिलेगा, नवीन का सेक्रीफाइस रेशियो मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये रीना का शेयर है, यानी उसको इतना मिलता है। ठीक है, जिसमें से नवीन ने उसको कितना दिया, तो इसका कितना पार्ट दिया। आप सपोज करो कि 1/5 का आपको हाफ पार्ट निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, रुको मैं आपको बताती हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझेगा। देखो ये क्या है, ये रीना का शेयर है। आप सपोज करो कि रीना को मिलते हैं 10 रुपए। ठीक है, रीना को कितने मिलते हैं, 10 रुपए मिलते हैं। तो जिसमें से आधा जो है ना, 1/2 पार्ट कौन दे रहा है, तो नवीन दे रहा है। तो क्या करेंगे हम, इससे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको पता चलेगा ना कि जो नवीन है वो 5 रुपए इसको दे रहा है। ठीक है, तो क्या किया हमने, जितना उसको मिल रहा था उसका ये हाफ पार्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई किया ना।
मल्टीप्लाई किया, राइट, तब जाके हमें ये 5 रुपया मिला। हमें पता चला कि नवीन कितना देता है, 5 रुपया इसको देता है। नवीन ने 5 रुपये का क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 1 सा 1 हो जाएगा और 5 2 सा 10। तो देखो नवीन का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, 1/10। समझे? चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं और प्रवीण का भी सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रवीण सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, अगेन आपको मल्टीप्लाई ही करना है, याद रखना। उसको इतना मिलता है तो इसमें मतलब इसका इतना पार्ट अगर आपको बताना है, ठीक है, इतना हिस्सा, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा ना। तो अगेन आपका वही आएगा 1/10, राइट। मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, 1/10 1/10, यानी कि 1:1, ठीक है, समझ में आया। अब हमें नया रेशियो बताना है। सेक्रीफाइस रेशियो तो हमने बता दिया, अब नवीन का भी बता दिया और प्रवीण का भी बता दिया, ठीक है, क्लियर है आपको। अब हम लोग यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको याद है ना, अगर आपके पास ओल्ड रेशियो हो और अगर आपके पास सेक्रीफाइस रेशियो हो तो न्यू रेशियो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या था फॉर्मूला, याद कीजिए, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस क्या लिखेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। समझ में आएगी नहीं? बार बार मैं आपको वही बता रही थी, यही वाला फॉर्मूला मैं आपको बता रही थी इसीलिए। तो आप देखो ओल्ड रेशियो कितना है, सबसे पहले हम लोग नवीन का निकाल लेते हैं, नवीन से न्यू रेशियो, नवीन की प्रवीण, पहले कौन है, पहले प्रवीण है, पहले मैंने यहाँ पे नवीन का लिया है। अच्छा देखो मैंने ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यहाँ पे प्रवीण लिखना, पहले प्रवीण है ना तो प्रवीण लिखने का, समझे, देखने का कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, प्रवीण उसके बाद है नवीन, तो यहाँ पे मैं नवीन लिख देती हूँ। वैसे दोनों का सेम है तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस नाम की अदला बदली कर देते हैं। कौन है, प्रवीण, अच्छा प्रवीण का हो गया नवीन, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग प्रवीण का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। प्रवीण न्यू रेशियो क्या होगा पता है आपको, बताती हूँ। ओल्ड रेशियो कितना था, तो देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो ये है 7:3, ठीक है। तो प्रवीण का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/7 कितना होता है, 10 होता है, लिख दीजिए। फिर क्या करना है, माइनस करना है सेक्रीफाइस रेशियो। तो प्रवीण का सेक्रीफाइस रेशियो इज हाउ मच, 1/10। अब इसको सॉल्व कीजिए, डिनोमिनेटर सेम तो एक ही बार लिखना, 7 - 1 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 6/10। समझे कि नहीं? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन था, प्रवीण हो गया नवीन, यहाँ पे लिखते हैं नवीन्स न्यू रेशियो। नवीन्स न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो 3 ओल्ड रेशियो कितना था 3/10, इसमें से 1/10 को माइनस कर दो क्योंकि इसका सेक्रीफाइस रेशियो ये है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखोगे। उसके बाद क्या होगा, 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। देखो आपको बताती हूँ, इधर लिखेंगे 3 - 1 यानी क्या आ जाएगा 2/10। ठीक है, तो यहाँ पे किसका रेशियो आया, नवीन का रेशियो आ गया 2/10। अब उसके बाद हम लोग रीना का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रीनाज रेशियो। तो रीना का शेयर कितना है 1/5 है, 1/5। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 10, इसका भी 10 है, तो यहाँ पे भी आपको 10 लाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे किया तो ऊपर भी करो, तो क्या आ जाएगा 2/10। ठीक है, तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स का। देखो अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं डिनोमिनेटर्स, क्या हम इनको और छोटा कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो पहले यहाँ पे लिख देते हैं न्यू रेशियो, छोटा होता है ना फिर उसको छोटा करने का। ठीक है, क्या आया 6:2:2 लिखते हैं, 6:2:2। ठीक है, तो ये जो तीनों नंबर्स हैं, क्या हम ये तीनों को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? तो जी हाँ कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं ना, 2 3 6, फिर 2 1 2 और 2 1 2। समझ में आया? तो ये हो जाएगा आप लोगों का न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो भी हमने यहाँ पे बताया था 1/10, 1/10 यानी कि 1:1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कैसे किया हमने? मैं आपको थोड़ा सा और ना ये ऐसे बना करके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझे। ठीक है, वैसे आप समझने की कोशिश करोगे, खुद से भी आप समझ सकते हो, पर फिर भी देखो ओल्ड रेशियो इनका कितना था 7:3। ठीक है, यानी जब ये रीना नहीं आई थी तब ये लोग क्या करते थे, जैसे कि ये आपका पूरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट का 7वां हिस्सा किसको जाता था, प्रवीण को, और प्रॉफिट का 3रा हिस्सा किसको जाता था,
ये नवीन को जाता था। जैसे कि ये जो आपका प्रॉफिट है ना, इसके हम लोग 10 टुकड़े करते हैं। 10 क्यों? क्योंकि देखो 7 उसको जाता है, 7 इसको जाता है, तो 7 और 3 कितना हुआ? 10, मतलब इसके 10 हिस्से होंगे। ध्यान से बस इसको समझ लीजिए आप लोग। तो इसका 10 हिस्सा मैं कर दूं, चलो करते हैं। ये देखो ये 4 हो गया, 4 और ये ऐसे, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये देखो 9 10, 10 हिस्से हुए कि नहीं? 1 2, रुको इसकी नंबरिंग ही कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हुआ। 10वां हिस्सा एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रुको आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे शायद से इसके 10 हिस्से हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, तो देख लीजिए ये आपका पूरा प्रॉफिट है जिसके हमने 10 टुकड़े कर दिए हैं। तो ये जो 10 टुकड़े हैं ना, इसमें से 7 टुकड़ा किसको जाता है? तो नवीन को जाता है, प्रवीण को जाता है, ठीक है। 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, इतना कौन लेता है? इतना कौन लेता है? प्रवीण लेता है, ठीक है। अच्छा ये जो बचा हुआ 3 हिस्सा है, ये कौन लेता है? तो ये लेता है आपका नवीन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी, ये पहले का था, ये पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उसके बाद क्या होता है, ये जो रीना है ना, वो आती है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। इसको इतना चाहिए, राइट। अब इन लोगों ने क्या किया, जब भी रीना आई ना, तो इन लोगों ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। कितना सेक्रीफाइस किया? तो इक्वली, मतलब जितना प्रवीण ने दिया उतना ही नवीन ने दिया, ठीक है। तो प्रवीण ने कितना दिया? ये देखो हमने उसका हिस्सा निकाला हुआ है 1/10, यानी कि ये आपका पूरा 10 है, राइट। जिसमें से एक पार्ट कौन दे रहा है? नवीन दे रहा है, ठीक है। नवीन और प्रवीण दोनों भी एक एक हिस्सा दे रहे हैं। 10वां का देखो 10 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें से एक हिस्सा नवीन दे रहा है और एक हिस्सा प्रवीण दे रहा है, ठीक है। तो नवीन अपना ये वाला जो हिस्सा है ना, वो दे देता है किसको? रीना को, कि तुम ले लो, ठीक है। और ये जो नवीन है, ये प्रवीण ने अपना एक हिस्सा दे दिया और नवीन भी क्या करता है? अपना ये एक हिस्सा वो रीना को दे देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब देखो इन्होंने क्या किया, ये प्रवीण को पहले इतना पूरा मिलता था, सातों के सातों हिस्सा मिलता था, लेकिन उसने क्या किया? एक हिस्सा इसको दे दिया। तो अब इसके पास कितना हिस्सा बचा? अब इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो खाली बस 6 ही मिलेगा ना। पहले इसको 7 हिस्सा मिलता था, लेकिन अब इसको 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना है? 10। तो 6/10 क्या हो जाएगा आपका? प्रवीण का न्यू रेशियो। समझ में आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पे 6/10 आया है कि नहीं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो आपका कौन था? नवीन, पहले इसको कितना मिलता था? तो 3 हिस्सा इसको मिलता था, जिसमें से एक हिस्सा उसने क्या किया? वो रीना को दे दिया। तो अब इसको कितना मिलेगा? 2/10, यानी ये पूरा 10 है, ठीक है। 10 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से इसको खाली बस 2 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि एक हिस्सा तो दे दिया उसने रीना को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपका नवीन है उसका देखो न्यू रेशियो कितना आया? 2/10 आया है, राइट। अब सुनो, ये जो आपकी रीना है, इसका नया रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसने एक हिस्सा दिया, उसने एक हिस्सा दिया, मतलब दोनों ने एक एक दिया, तो 1 और 1 कितना होता है? 2, मतलब इसको कितना मिलेगा? ये पूरा 10 है, तो 10 में से दूसरा भाग किसको मिलेगा? ये रीना को मिलेगा। तो रीना का न्यू रेशियो देखो यहाँ पे क्या आया था? 2/10। समझ में आया कि नहीं? तो ये मैं थोड़ा आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना चाहती थी, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए कि एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से हमने नया रेशियो निकाला 3:1:1, समझे? तो इस तरीके से आपको करना होता है। अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो का भी कैलकुलेट करना पड़ा, तो ये तरीके से आप लोग करोगे, ओके। अब देखो आपको एक और बात बताती हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहाँ पे दिया गया था, मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 128 पर दिया गया है, और ये आपका 3rd वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला मैंने करवाया था, और दूसरा जो था ना, उसमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना था। तो सेक्रीफाइस रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। और तीसरा वाला मैंने करवा दिया, और ये जो आपका चौथा वाला है ना, सेम टू सेम इसी तरीके से है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा ही देती हूँ। तो आप लोग इसको देखो, और लिखना है तो लिख सकते हो, और ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके समझने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका अगला सवाल। इसमें क्या दिया गया है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3, यानी कि एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं जो क्या करते हैं? ये रेशियो में प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। किसका किसका? एक्स और वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई का यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया गया है 7:3, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखो क्या दिया है, एक्स सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। अब सुनो, पहले दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जेड नाम के पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया, ठीक है। अब ये जो जेड है जब ये आएगा तो इनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, तभी तो जेड को वो वाला हिस्सा मिलेगा जो ये दोनों लोग सेक्रीफाइस करते हैं ना, वही जेड को मिलता है। मतलब एक्स का सेक्रीफाइस और वाई का सेक्रीफाइस मिला करके इसको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये जो एक्स है ना वो कितना सेक्रीफाइस करता है, ये सरेंडर मतलब क्या, सेक्रीफाइस करना, त्याग करना, ठीक है। तो ये जो एक्स है ना ये कितना त्याग कर रहा है, 1/7, मतलब इसको जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, यानी उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था उसका 1/7 पार्ट वो क्या करता है, वो त्याग कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है, ठीक है। और ये जो वाई है ये कितना करता है, तो वाई करता है 1/3, ठीक है। तो ये दोनों जितना करते हैं वही किसको मिलता है, ये जेड को मिलता है, ठीक है। तो फिर हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका किसका होगा, एक्स और वाई का ही होगा, क्योंकि यही दोनों तो बेचारे त्याग कर रहे हैं ना, बाकी ये तो ऐसे ही आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको तो ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो दोनों का यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आपको बताती हूँ कैसे करेंगे हम। क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो एक्स है वो कितना सेक्रीफाइस करता है, 1/7 पार्ट, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ कि एक्स सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो, ये आप कैसे निकालोगे, सुनो एकदम ध्यान से, हाँ एकदम ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना ये अपने से ही बनेगा। जैसे पिछले वाले में भी कैसे हमने अपने से बनाया था कि उसको इतना मिलता है तो इसका आधा हिस्सा इसको मिलना चाहिए, तो वो कितना आएगा, हमने मल्टीप्लाई किया था, सेम यहाँ पे भी करेंगे। देखो ये जो एक्स है ना वो पहले उसका जितना भी प्रॉफिट था, एक्स का पहले प्रॉफिट रेशियो कितना था, 7/10 था, ठीक है, 7/10 ही होगा ना, 7×3 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो इसका पहले उसको जितना मिल रहा था ना उसका 1/7 पार्ट वो क्या करता है, वो सेक्रीफाइस कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका 1/7 पार्ट निकालेंगे, किसका, इसका, ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो पहले उसको जितना मिलता था उसका आप 1/7 पार्ट निकालोगे, जो क्या होगा, एक्स का सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा, समझ में आया ना कैसे फॉर्मूला बनेगा। इसका 1/7 पार्ट निकालना है तो जिसका भी आपको वो पार्ट निकालना है आप क्या करोगे, उससे उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले उसको मिलता था 7/10, अब इसका 1/7 पार्ट हमको निकालना है, तो कैसे किया जाए इसको, तो 7 1 से 7 और 10 7 से क्या होता है, 70 होता है, कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, 1/10। समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया, यस। अब उसके बाद y का भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं y सेक्रीफाइस रेशियो। तो सुनो ये जो y है ना, y का शेयर कितना है, मतलब पहले कितना था, तो 3/10, इसका वो कितना हिस्सा देता है, कितना हिस्सा वो त्याग कर रहा है, तो 1/3, यानी इसका हम लोग 1/3 पार्ट निकालेंगे। तो कैसे आएगा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 10 3 जा 30, कैंसिल करो, तो 3 1 जा 3 1 जा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10। मतलब दोनों का अगर मैं कंबाइन करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या आया है, x का कितना आया 1/10 इज टू वाई का भी 1/10 आया, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1, मतलब दोनों ना क्या करते हैं, बराबर बराबर सेक्रीफाइस करते हैं, ये जितना कर रहा है उतना ये भी कर रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, यस। अब उसके बाद क्या किया जाए, यहाँ पे देखो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो फाइंड आउट कर लिया दोनों का, अब हमको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। तो न्यू रेशियो के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, याद कीजिए जरा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें यहाँ पे नया रेशियो, एक मिनट, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मैंने गलत लिख दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग x का न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, x न्यू रेशियो क्या होगा, x का पहले मतलब पुराना रेशियो क्या था, 7/10, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/10, है ना। तो
आप इसको सॉल्व कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखना और ऊपर वाले टर्म्स को एक साथ 7 - 1 करेंगे तो 6/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका x का नया रेशियो। ठीक है, उसके बाद फिर कौन है, यहाँ पे 6 ही आएगा ना, जी हाँ 6 ही आएगा। उसके बाद y का, तो y इज न्यू रेशियो, y का नया रेशियो क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले उसको कितना मिलता था 3/10 मिलता था, उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10 पार्ट। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करो, 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/10। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या पता लगाना है, ये जो z नाम का पार्टनर है इसका भी तो शेयर हमको पता लगाना पड़ेगा, जेड्स रेशियो। ठीक है, z का रेशियो क्या होगा, वैसे इसका तो ओल्ड रेशियो था ही नहीं क्योंकि ये पहले थोड़े ना था, ये तो अभी आया है, तो z का रेशियो क्या बनेगा। देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो तीसरा पार्टनर आया था उसका शेयर वहां पे दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें शेयर नहीं दिया है, तो याद है आपको अभी अभी पीछे मैंने क्या बताया था, ये दोनों जितना सेक्रीफाइस करेंगे वही पार्ट किसको दिया जाता है, ये जो तीसरा पर्सन आएगा, तीसरा जो पार्टनर आएगा उसको दिया जाएगा। तो y ने और x ने कितना सेक्रीफाइस किया, देखो x ने कितना किया 1/10, राइट, और y ने कितना किया 1/10, तो इन्होंने जितना भी सेक्रीफाइस किया वो किसको मिलेगा, z को मिलेगा, मतलब 1/10 + 1/10 क्या आ जाएगा 2/10। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा किसका है, मतलब इसका रेशियो क्या आ गया 2/10। समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पे देखो नया रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 6:2:2। इसको और छोटा किया जा सकता है, जी हाँ किया जा सकता है, तो कर देते हैं 3 से और 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 = 6 और 2 1 = 2, 2 1 = 2। समझ में आया कि नहीं, कैसे किया हमने। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो नया पार्टनर था उसका शेयर दिया गया था, पर यहाँ पे नहीं दिया गया था। अब नहीं दिया गया था तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ऐसे करना है, याद रखना जो हिस्सा ये लोग त्याग करते हैं वही मिलता है किसको, z को मिलता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे हमने ये रेशियो का पूरा कैलकुलेशन मेरे ख्याल से सीख लिया है। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जांपल्स दिए गए थे मैंने आपको सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, दूसरा वाला मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो आप खुद से भी समझ सकते हो क्योंकि उसमें हमें क्या निकालना था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये देखो ओल्ड रेशियो माइनस कहा गया न्यू रेशियो। ठीक है, तो वो आप खुद से भी समझ सकते हो, इसीलिए मैंने आपको वो दूसरा वाला नहीं बताया था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले पार्ट के साथ। ओके, चलो।